और ये आपके सामने पेश है 19 अगस्त का करंट अफेयर के एमसीक्यू, जो सुबह 6 बजे एमसीक्यू जो करंट अफेयर आता है उसी के ये एमसीक्यू रोज 10 बजे आते हैं। वीडियो आता है किस तरीके से क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या प्रक्रिया फॉलो करनी चाहिए एग्जाम आवर में, ये सारी चीजें इसमें आपको बताई जाती है। और ये वाला पीडीएफ, सुबह वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारा पेड ग्रुप भी है यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और किस प्रकार से हमारा जो है पेड ग्रुप चलता है 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस मेंटोरशिप के साथ में 24/7। आई बटन यहाँ पे झलक रहा होगा, उसके ऊपर आप अगर आप अपनी उंगली दबाएंगे तो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट पूछा गया, देखिए करेक्ट पूछा इनकरेक्ट पूछा, अगर ये आप समझ लेंगे, देख लेंगे, ध्यान दे देंगे तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। और जो भी मैं चीजें बताता हूं हर क्वेश्चन यूनिक होता है, तो हर क्वेश्चन में वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है ताकि आपसे गलतियां सिली मिस्टेक कम हो। ठीक, तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहां पर देखना है नमस्ते स्कीम संबंधित। दूसरी बार ये वाला टॉपिक अभी मेरे ख्याल से पिछले 10-15 दिनों में आया है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सोशली ऑल्सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, इट हैज अ सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है इसमें। ठीक, तो याद रखिएगा यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। प्रायोजित, स्पॉन्सर्ड और सेक्टर स्कीम में फर्क होता है। ये वाली स्कीम जो है वो सेक्टर स्कीम है, यानी कि 100% वित्तीय पोषित की जाएगी केंद्रीय सरकार के द्वारा। तो पहला स्टेटमेंट हुई हुआ गलत, और जब गलत हो गया तो गलत पूछे जाने पर पहला स्टेटमेंट आपका ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि ए और सी में है, बी और डी में नहीं है। तो वी आर एलिमिनेटिंग दीज ऑप्शंस। ठीक, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल सीवर एंड सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर्स हैव एक्सेस टू ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड। इज दिस द राइट स्टेटमेंट? जी हाँ, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, और सही होने की वजह से ये ऑप्शन में नहीं हो सकता चूंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। तो ये ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ए। ठीक, सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लेंदी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा कुछ यहाँ पढ़ा लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। देखिए, कोल सेक्टर को नेशनलाइज कर दिया गया था इंदिरा गांधी के तहत। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या ये सही स्टेटमेंट है या गलत है? बताइए बताइए, आवाज दीजिए, बताइए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, काफी सारी चीजें नेशनलाइज करी गई थी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स बनाए गए थे। सोशलिज्म पे कुछ ज़्यादा उनका वो था, तो इन्फ्लुएंस था, उनके पिताजी के पे भी था, तो वो वाली बात थी। ठीक, पहला स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछा गया। देखो यहाँ पे आज इसमें नीचे दिया गया है, तो पहला स्टेटमेंट शुड बी इन द ऑप्शन। किसमें किसमें? ए में है और डी में है, बी में और सी में नहीं है, तो वी विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड स्टेटमेंट सेज नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। क्या स्टेटमेंट सही है? अरे भैया, लॉटरी उटरी नहीं बटती है, यहाँ पे बटता है, ऑक्शन होता है। बताइए। ठीक, मिस्टर एक्स ए, मिस्टर एक्स 2, मिस्टर एक्स 3 और फिर हाँ फाइनल इनका हो गया। ठीक, कोल ब्लॉक ऐसे बांटे जाते हैं। ठीक, अब वो वाली गुंडे उंडे खत्म। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट गलत होने की वजह से डी ऑप्शन भी अब नहीं हो सकता, बचा सिर्फ एक ए ऑप्शन। लेकिन चलिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Till recently, India imported coal to meet the shortage of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production। बहुत ही तगड़ा क्लेम है। ऐसे एब्सोल्यूट वाले क्लेम ज्यादातर गलत होते हैं। ठीक, ज्यादातर बोल रहा हूं मेरे भैया, ये नहीं बोल रहा हूं आंखें बंद करके इसको गलत ही मान लेना, ज्यादातर गलत होते हैं। मान लो आपको नहीं पता है, दो ऑप्शन तो आपके, दो स्टेटमेंट तो आपने सही गलत निकाल लिए, तीसरा नहीं पता है, तो इस टाइप का एब्सोल्यूट होने पर आप इसको गलत मान के चलते हैं। बट मैं स्टिल कह रहा हूं 90% दे आर रॉन्ग, 10% दे कैन स्टिल बी करेक्ट। ठीक, तो इसलिए सारे करेक्ट हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल उसको जो है टेस्ट वेस्ट करो, अपना एवेल्युएशन कराओ, राइट गाइडेंस के साथ पढ़ो। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज से संबंधित। देखिए इनकरेक्ट पूछा गया है इसमें भी। ठीक, काफी आज जो है खेला खाली हो रही है इसमें। तो देखिए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की बात है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी 2001 में स्थापित भारतीय पारंपरिक ज्ञान का एक पूर्व कला डेटाबेस है। तो क्या स्टेटमेंट सही है मेरे भाई?
बिल्कुल सही है गुरुजी, बिल्कुल सही है, 2001 में चालू किया गया था। ठीक है, और ये वाला स्टेटमेंट सही होने की वजह से, इनकरेक्ट पूछे जाने की वजह से ये वाला स्टेटमेंट शुड नॉट बी देयर इन द ऑप्शन, तो ए और सी कट जाएंगे, बी और डी में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होने वाला है। इन केस यू डोंट नो द आंसर ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट, मान लो आपको नहीं पता है कि सही है गलत है या डैश है, डैश तो आपको खैर पता ही होगा तो उसमें क्या है कि आप सेकेंड रीडिंग में इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर टिक करके आना, क्योंकि 50-50% प्रोबेबिलिटी एंड बिकॉज देयर इज 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग, तब आपका जो है चांसेस हैं कि आप 10 क्वेश्चन में से अगर मान लो इस सारे अटेम्प्ट करोगे तब भी आप पॉजिटिव में ही रहोगे, प्रोबेबिलिटी है ऐसा। ठीक, हो सकता है आपके 10 के 10 भी सही हो जाए, हो सकता है आपके 10 के 10 गलत भी हो जाए, तो उस पर जो है वहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है बट होगा नहीं। ठीक, उसके लिए भी मैं बताता हूँ कि किस तरीके से जब टेस्ट होता है कि कितना आपको रिस्क लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ें मैं मॉक टेस्ट में हमारे जो टेस्ट सीरीज चलती है उसमें मैं बताता हूँ। द इन्फॉर्मेशन इज डॉक्यूमेंटेड इन अ डिजिटाइज फॉर्मेट इन 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। अरे भाई साहब, ये डिजिटल लाइब्रेरी में 5 लैंग्वेज में मिलेगा डेटा, क्या बात है। कौन कौन सी लैंग्वेज है? अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, चाइनीज, स्पेनिश। चाइनीज भाषा में डालेंगे इंडिया वाले, खुद सोचो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चाइनीज वाले में डालेंगे क्या? नहीं गुरुजी नहीं। तो यहाँ पर जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, और चूंकि गलत हुआ है और गलत ही पूछा गया है तो ये स्टेटमेंट ये ऑप्शन में होना चाहिए, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे हो किस तरीके से एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाके ये क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो ये कौन बताता है आपको? पीडीएफ तो कॉपी पेस्ट करके लाखों लोग दे देंगे आपको, लेकिन ये अप्रोच नहीं एक दिन में सीखा था, इसीलिए रोज 5-5 क्वेश्चन कराता हूँ, डेली इसको जरूर देखा करो। और ये भी मत किया करो कि जो है हफ्ते में जो है एक हफ्ते में बैठ के कर लूँगा, लेकिन चलो एक हफ्ते में आप सारे कर लेते हो तो एक हफ्ते से डिले मत करना, क्योंकि एक हफ्ते के बाद जो चीज़ें डिले की जाती हैं वो कभी आती नहीं है। ठीक, कभी नहीं आती, मैं बता रहा हूँ। आप आधा अधूरा पढ़ के जाओगे, रिवीजन नहीं हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है। इस एग्जामिनेशन में इतना मटेरियल आपने ले लिया जो आप एक बार या उससे ज़्यादा बार नहीं पढ़ पाए, कोई फायदा नहीं है। विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट बीट दिस कंपटीशन। एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस कंपटीशन मेक दिस एग्जामिनेशन टफ। ठीक है ना, एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज नॉट टफ, कंपटीशन मेक्स इट टफ, ध्यान रखिएगा। कवास सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट जो है ये किस भारतीय राज्य में है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। बताइए कहाँ पर है ये कवास जो है? ये आपका गुजरात में है। ठीक, डी आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है, इन जुलाई 2019 स्पेस क्राफ्ट ऑफ जापान स्पेस एजेंसी लैंडेड ऑन एन एस्टेरॉइड। उस एस्टेरॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह का नाम था रेगु अपोफिस बेनुसेरस। बताइए क्या नाम था उसका? तो देखिए हायाबुसा 9 करके वो एक मिशन है जो कि क्षुद्र ग्रह राइगू पे गया है। ठीक, सुबह मैंने करंट अफेयर में पढ़ाई भी था, राइगू पे गया हुआ है, 2014 से ये जो है गया था। ठीक, दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, 6 साल का वोयाज था। ठीक है, राइगू इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको? देखिए सारे एक्सप्रेशन दे रखे हैं। यू विल गेट दिस पीडीएफ इन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में धरा हुआ है, ले लो जाएगी। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच। अगर पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप संगठित तरीके से विद फुल क्वालिटी गाइडेंस मेंटोरशिप के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो 9650347272 पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।